नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप सभी अभी जो करंट परिस्थिति चल रही है इसके बारे में जरूर सुन चुके होंगे, एलपीजी गैस क्राइसिस के बारे में। बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि आखिर ये गैस का जो किल्लत चल रहा है, गैस की जो परेशानी चल रही है, ये कब तक सॉल्व हो जाएगी? ऑयल और गैस के दाम कब तक बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या हम आसानी से अपने बिजनेस रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यहां पर उन बिजनेस की बात हो रही है जो रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं, उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही है। सरकार ने गैस को लेकर के कुछ नए कानून बनाए, नए नियम बनाए, जो कि ये दिखाते हैं कि आसानी से आपको गैस तो अवेलेबल नहीं हो पाएगी, थोड़ा समय आपको जरूर लगेगा। ऐसे में ग्रहों की स्थिति क्या दिखाती है? क्या ये जो अभी इक्वेशन बनी हुई है ये लंबे समय तक चलती रहेगी? क्या बहुत सारे लोगों के रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे? क्या बहुत बड़ा क्राइसिस हमें हमारे देश में देखने को मिलेगा? सारी गणनाएं जो मैंने करी है मैं आप सभी को बताऊंगा एक एक करके। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। हमें इन चीजों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। हमें ये समझना है कि जो इशू क्रिएट हो रहा है ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का इशू है। समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है जो कि ग्रहों की गणनाओं में पहले से निर्धारित था। इसके अलावा यह भी क्लियर है कि इन तीनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है ये लंबे समय तक चलते हुए नजर आएगी, तो इस वजह से उसका प्रभाव हमारे देश में जो पड़ रहा है ये भी लंबे समय तक चलता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल यहां पर अपनी प्रबल स्थिति में आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मंगल राहु के साथ युति संबंध बनाएगा और क्लोज कंजक्शन में आता हुआ नजर आएगा। इसके बाद मंगल मीन राशि में प्रवेश करेगा, शनि के साथ क्लोज कंजक्शन में आगे बढ़ेगा और उसके बाद मंगल अपने घर में, अपनी राशि में प्रवेश करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑयल की, गैस की, मंगल का एक बहुत बड़ा प्रभाव ऑयल एंड गैसेस पर देखा जाता है। मंगल जब भी प्रभावी तौर पर आगे बढ़ता है, ऑयल और गैस में इस तरह की चीजें देखने को हमें मिलती है, विस्फोटक चीजें हमें देखने को मिलती है। अचानक से दाम और बढ़ जाएं और शूटअप हो जाएं, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो कच्चे तेल के दामों में अभी भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से पैनिक और भी ज्यादा क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। यहां पर एक और चीज मैंने देखी कि राहु का इल्यूजन भी बराबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पैनिक वाला माहौल है ये और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए हमारे देश में छोटी सी न्यूज से एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया और लोगों ने इस स्थिति में हम सभी को डाल दिया कि क्राइसिस की इक्वेशन देखने को मिल गई। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टॉक करके चीजों को रखना पसंद करते हैं। छोटी सी कोई न्यूज आई, हमने चीजों को स्टॉक कर दिया। ऐसे ही कई सारे रेस्टोरेंट्स वाले हैं जिन्होंने सिलेंडर स्टॉक करके रखे होंगे। कालाबाजारी की एक शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है और सिलेंडर में कालाबाजारी की वजह से जो रेट्स हैं वो डबल ट्रिपल हो रहे हैं। सिलेंडर बिक रहे हैं बट डबल ट्रिपल रेट के साथ बिक रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आम आदमी कितना ज्यादा यहां पर परेशानी महसूस कर रहा है और इसी की वजह से ये समय जो है ये एक बदलाव, एक डिपेंडेंसी, एक इल्यूजन और एक पैनिक यहां पर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से 2026 के साल में ग्रहों ने हमें सिखा दिया कि वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एलपीजी गैस, नहीं तो हमारे आने वाले भविष्य में खाने पीने के भी आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम के शिकार हो जाएंगे। हम उस दिशा में भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि खाना हमें नसीब हो पाए अगर हम एलपीजी पर डिपेंड हो गए। तो वी नीड टू फाइंड द सेकंड सब्स्टिट्यूट ऑफ द एलपीजी जल्दी, ताकि इस क्राइसिस से भी हम निकल पाए। अब ग्रहों में यहां पर समझते हैं तो तीन महत्वपूर्ण चीजें दिखाई देती हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज, जब तक ईरान में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती तब तक चीजें जो है वो इसी तरह से प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। और अभी अप्रैल का महीना जो मैं देख पा रहा हूं, जिस तरह से मैंने गणनाएं करी हैं, ईरान के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई देता। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का प्रभाव और दूसरी तरफ ईरान में गृह युद्ध की इक्वेशंस यहां पर और भी ज्यादा प्रबल होते हुए दिखाई देती है। इट मीन्स कि आने वाले समय में ईरान में फिर से सरकार बदल जाए, तो इस तरह के भी संकेत यहां पर दिख रहे हैं। और इसी के साथ साथ ईरान में सिचुएशंस अभी जल्दी कंट्रोल नहीं होगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी, वहां के लोगों को और भी संघर्ष करना पड़ेगा, इस तरह के भी योग बन रहे हैं।
10 अप्रैल से लेकर के, वैसे तो अप्रैल की शुरुआत से ही ये समय शुरू हो जाएगा, 10 अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई और जून का महीना ईरान के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव महीना नहीं दिखाई देता। इसी में अगर देखा जाए तो हमें अप्रैल के महीने में भी महंगाई बढ़ते हुए नजर आती है। इट मीन्स कि अप्रैल के महीने में भी चीजों के दाम जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऑयल के दाम, गैसेस के दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि ऑयल, डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है और ये परेशानी अब हमें बहुत क्लियरली यहां पर देखने को मिल रही है। तो अप्रैल के महीने में भी अभी हमें उम्मीद लगा कर नहीं रखनी चाहिए कि हमें अपना जो ये प्रॉब्लम चल रही है उसमें राहत मिल जाएगी। तो जो सारे रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं, अगर वो इस पैनिक में हैं कि उनका काम थोड़ा सा ठप हो सकता है, काम थोड़ा सा उनको परेशानियों में डाल सकता है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपकी सोच गलत नहीं है, आप सही दिशा में सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक मर्क्यूरी जो है वो अपनी नीचता को खत्म नहीं कर देता और जब तक मंगल अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेते, तब तक आप देखिएगा कि फूड क्राइसिस देखने को मिलेगा, महंगाई देखने को मिलेगी, गैस में किल्लत, गैस क्राइसिस देखने को मिलेगा, ऑयल में परेशानी हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि खाने पीने की चीजों को लेकर के हमें बहुत जल्दी परेशानियां होने वाली हैं। ये परेशानी इस स्वरूप में आएगी, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। और यही ग्रहों का कमाल है कि ग्रह अपना काम हमेशा करते हैं, वो एक दायरा हमें दिखा देते हैं और उस दायरे के अकॉर्डिंग वो अपना स्वरूप बाद में दिखाते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। तो ये सारी चीजें पहले से ही ग्रहों में हमें क्लियरली दिखाई दे रही थी कि महंगाई का समय यहां पर बन रहा है और ये अब हमें ओपनली देखने को मिलेगा। सिचुएशन जो है वो अभी 10 अप्रैल के बाद बिगड़ते हुए नजर आती है। 15 मई के बाद धीरे धीरे कहीं बैलेंसिंग के रास्ते बनेंगे, अभी जल्दी बैलेंस नहीं होगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। 15 मई से पहले का समय काफी ज्यादा खराब दिखाई देता है। 15 मई के बाद धीरे धीरे कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करी जाएगी, कोई सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रयास किया जाएगा। 10 जून के बाद, 10 जून के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशंस देते हुए नजर आएंगी। जो क्राइसिस या जो आज सिलेंडर को मिलने में इतने दिन जो लग रहे हैं वो दिन थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। प्राइस में मुझे नहीं लगता कि जून के महीने में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा, परंतु जुलाई का महीना प्राइजेस के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना है। जुलाई का महीना एक ऐसा महीना है जहां पर एक होटल रेस्टोरेंट बिजनेस में एक वापस से उमंग लेकर के आ सकता है। कहीं ना कहीं चीजें वापस से काम करना शुरू कर सकती हैं। गैस की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी बेहतर होने की कोशिश यहां पर देखने को मिलती है और अगर सरकार का सपोर्ट मिल जाए तो जनता के लिए कोई खुशखबरी भी यहां पर देखने को मिल सकती है। इसीलिए जुलाई का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो 15 मई से इसकी प्लानिंग मुझे लगता है शुरू हो जाएगी। 10 जून के बाद चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी और जुलाई का महीना हम सभी को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देता हुआ जरूर नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो इसीलिए आज की तारीख में अगर आप ऑयल और गैस को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं तो मेरा सजेशन है आप सभी को कि आप मार्च, अप्रैल और एटलीस्ट मई अपना बैलेंस करके जरूर चलिएगा, बिकॉज ये 3 महीने थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। यहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद चीजें जो है वो बेहतर होते हुए नजर आती है और चीजों में कहीं ना कहीं सुधार देखने को जरूर मिलेगा। क्या ये क्राइसिस पूरे साल में प्रभावित होता हुआ नजर आएगा? क्या इस तरह की कोई इक्वेशंस बनती है? तो जिस तरह की कैलकुलेशंस मैं देख रहा हूं मुझे यकीन है कि ये पूरा साल तो नहीं जाएगा। एक लेवल पर आने के बाद चीजें बैलेंस होना शुरू कर देंगी और कोई ना कोई रास्ता इसमें निकलता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो आप सभी को पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। राहु के इल्यूजन के प्रभाव से अपने आप को पूरी तरह से बचाने का प्रयास जरूर करना है। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।